आगे जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 0.004 है। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन, तो 0.40 है और ये 4 है। रेफरेंस पोजीशन इसकी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड से नॉन जीरो नंबर के आगे, तो ये सारे जीरो चलते जा रहे हैं और यहाँ पर ये नॉन जीरो नंबर है और यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन बनेगी। अच्छा, एक काम अब आपने करना है कि जब आप रेफरेंस पोजीशन के बाद देखें तो कोई डिजिट्स नहीं है। एक्चुअली ये जो रेफरेंस पोजीशन होती है ना, एक्चुअली इस पॉइंट को यहाँ पर होना चाहिए। ये एक्चुअली एक पॉइंट ही होता है, यानी कि हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद आप 0 0 लगा सकते हैं, यानी कि रेफरेंस पोजीशन के बाद आप 0 जितने आपको चाहिए आप लगा सकते हैं। एक तो आपको चाहिए होता है वो कंप्लीट डिजिट्स बनाने के लिए, दूसरा आपने देखना होता है कि उसमें फिर नेक्स्ट दो को भी, इसलिए आप यहाँ पर 0 0 लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देखें जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि रेफरेंस पोजीशन और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 और 5 है। लेकिन जी ये रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पर पॉइंट है, तो इसलिए -5 आएगा। माइनस को हम यहाँ पर एज अ बार की फॉर्म में लिखते हैं, लाइन से लगा देते हैं, ठीक है जी। अब हमने इसका मेंटीसा देखना है। मेंटीसा के लिए आप क्या करेंगे कि आप 40 को देखेंगे। लेफ्ट और राइट साइड पे जो रेफरेंस पोजीशन के बन रहे हैं वो 40 है। 40 को आपने देखना है 0 में और अगेन 0 में। इस 0 का तो कोई फायदा ही नहीं है, चलें ये देख लेते हैं। 40 को हम 0 में अगर देखें तो जी हमारे पास ये 40 है, ये बोल्ड सा बना हुआ है। 40 का जो साथ ही उसके कॉलम होता है वो 0 का ही होता है, ठीक है। आप ये देख चुके हैं, मैं अब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ये टॉप पे देखें तो ये 0 ही होता है, इसलिए 40 के आगे जो पहला डिजिट है 6021 ये 0 का ही होगा, ठीक है जी। तो हम लिख लेते हैं 40 के आगे जो डिजिट्स बन रहा है 6021। अब अगेन इसको 0 में देखना था, तो वो आपको पता है मेन डिफरेंस में 0 होता ही नहीं है, इसलिए बस यही फाइनल डिजिट है और यहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है। अब आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी log 0.0004 इज इक्वल टू। अब लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगेन लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 5 है और मेंटीसा क्या है 0.6021। और ये जो माइनस का साइन था ये 5 के ऊपर था, तो आप 5 के ऊपर ही बना दें। ठीक, एक चीज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फौरन हो सकता है उन्होंने यही पार्ट्स ओपन किया हो, तो फिर उन्हें पीछे सारी कहानियां नहीं पता होंगी, इसलिए फिर थोड़ा सा रिपीट करनी पड़ती है मुझे चीजें। तो ये जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को आपस में ऐड करें तो इस माइनस को इग्नोर कर दें, आप 5 में ऐड कर लें 0.6021, ये आंसर आ जाएगा। फिर जो भी आंसर आता है ना उसके बाद आपने 5 के ऊपर माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दें। और ये माइनस का साइन आपने यहाँ पर नीचे नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, ये पिछले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोगों को ये चीज क्लियर नहीं है, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आए वो पीछे जाके ये चीज भी देख सकते हैं।